हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में और वेलोसिटी क्लासेस में। रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स की तरफ से हम लोग पाराबोला का वीडियो भी कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोग 7 पार्ट तक कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सबको क्लियर किए हुए हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी का अपना बहुत ही खूबसूरत सा चैनल रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग जो करेंगे वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पाराबोला, यानी पाराबोला के टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है उनके बारे में जानेंगे। और आपको ये बता दें कि ये जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना हम लोग देरी किए हुए। ठीक है, तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पाराबोला। आप थोड़ा धैर्य रखिए। ये जो टॉपिक है आसान तो है ही, लेकिन किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। तो अभी हम आपको इस वीडियो के अंदर टेंजेंट का इक्वेशन सिखाएंगे 3 फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्लोप फॉर्म में। ये 3 तरीके से हम आपको टेंजेंट निकालना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, ये क्या है, इस पे थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, एकदम रिलैक्स होके समझिए, एकदम रिलैक्स कि टेंजेंट का इक्वेशन समझ रहे हैं, कोई बिना टेंशन के समझना है, एक पैसा भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए समझते हैं पॉइंट फॉर्म क्या है। मान लीजिए यह कोई पाराबोला है। ठीक है, 4 प्रकार का पाराबोला होता है। तो एक पाराबोला को लेके हम जो रूल सिखा रहे हैं वही रूल सारे पाराबोला में भी अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोगों ने ये एक पाराबोला ले लिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको इधर ले आया तो हमारा फॉर्मेट बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। पता है हम लोगों के पास 4 प्रकार का पाराबोला होता है। ठीक है, किसी एक पाराबोला को लेकर के हम समझा रहे हैं और ये सारे पाराबोला पे ये रूल अप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए ये पाराबोला ले लिए, उसके इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। इस पाराबोला पर एक पॉइंट ले लिए, यहां पर मान लीजिए पॉइंट P ले लिए, जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया जाए x1, y1। और इसी पॉइंट पर मान लीजिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। टेंजेंट समझते हैं, एक ऐसा लाइन जो कर्व को टच करता हुआ पास करे, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। टेंजेंट, हमारी बातों को अच्छे ढंग से समझिए। एक पाराबोला है, पाराबोला के किसी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, वहां पर हमने क्या खींचा, टेंजेंट खींचा। और आपको पता है कि किसी भी कर्व के जिस पॉइंट पर, किसी भी कर्व के जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। क्या नाम होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप इस P को जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हो, पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट कह सकते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो आपका P है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हम लोग को पता है ना कि किसी भी कर्व के जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो समझिए कर्व का इक्वेशन पता हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब समझ गए ना, कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए वो पॉइंट। किसी भी कर्व का इक्वेशन पता हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता हो और पूछ दिया जाए कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला होता है t बराबर 0। क्या होता है फॉर्मूला, t बराबर 0। फिर से समझिए हमारी बातों को। हमने क्या कहा कि कोई भी कर्व दे दे, यानी कोई भी पाराबोला दे दे और उस पाराबोला पर एक पॉइंट दे दे और उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे हैं उस टेंजेंट का इक्वेशन पूछ दे, तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है t बराबर 0। t बराबर 0 याद रहे, पाराबोला के किसी पॉइंट x1, y1 पर जो टेंजेंट खींचा गया है उस टेंजेंट का इक्वेशन कितना है, t बराबर 0। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर ये t क्या है ना? तो चिंता मत करिए, बहुत ही आसान सा t है। देखिए t कैसे फाइंड करते हैं। तो सुनो, जब भी टेंजेंट में यूज होने वाले t का वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, आप बताइए। टेंजेंट किस कर्व के ऊपर खींचा गया है, पाराबोला पर। तो बताइए पाराबोला के इक्वेशन का LHS क्या है, लिख लीजिए। क्या LHS, y² माइनस 4ax। हम आपको t निकालना सिखा रहे हैं कि t कैसे निकाला जाता है। रिलैक्स होकर समझना है, बिल्कुल ये नहीं फील करना है कि क्या सर बता रहे हो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इतना हार्ड नहीं फील करना है। रिलैक्स। टेंजेंट का इक्वेशन होता है t बराबर 0 जब उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम हो तो। ठीक है, अब हम आपको समझा रहे कि t फाइंड करते कैसे हैं। तो जिस कर्व के ऊपर आप टेंजेंट खींचोगे ना उस कर्व के LHS को लिख लीजिएगा। लिख लिए। अब कैसे करेंगे, अब क्या करो, इसमें जहां जहां x है उसको 2x बना दो और जहां जहां y है वहां 2y बना दो। x को भी 2x में बना देना है, कन्वर्ट कर देना है, और y को भी 2x में कन्वर्ट, और y को भी 2y में कन्वर्ट कर देना है। सुनो, जब भी t निकालना हो हमें तो x को भी 2x में बना देना है, y को भी 2y में बना देना है। तो कैसे बनाएंगे बताओ। इस y को 2y में बनाने का तरीका, y इंटू y, सिंपल लगा, माइनस 4a। इस x को 2x में कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल है, x प्लस x लिख लो, ये हो जाएगा 2x, अनबैलेंस हो जाएगा तो 1/2 से क्या करो, बैलेंस कर दो। मतलब स्क्वायर वाले को इस तरीके से 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा और सिंपल वाले को x प्लस x लिख करके और 1/2 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्या है भाई, इसको सॉल्व करिएगा तो 2x आएगा, तो 2x से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x से बच जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब हमने y को 2 पार्ट में और x को भी हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, एक y को रहने देंगे और एक y के जगह पे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रखेंगे जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया है। फिर सुनिए, हमने यहां y को 2y में कन्वर्ट किया, x को हमने 2x में कन्वर्ट किया। अब क्या करना है, एक y को छोड़ के एक y की जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट रहेगा, एक x को छोड़ करके एक x की जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट रहेगा। तो चलिए रखिए, तो
एक y को छोड़ दिए, एक y की जगह पे वो वाला, तो y1 हो जाएगा, माइनस ये कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 2ax, एक x को छोड़ के एक x के जगह पे ये वाला x को मत x1 हो गया, निकल गया। इस तरीके से हमारा t फाइंड हो गया। नहीं समझे हमारा बात? नहीं समझे होंगे, एक बार में नहीं समझे होंगे, एग्जाम्पल करके समझाते, चिंता नहीं करना है। पहले फील करिए कि कोई भी कर्व हो और उस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचना हो तो टेंजेंट का तो होता है t बराबर 0। t निकालने का तरीका है कि दिए गए y को दो पार्ट में, दिए गए x को भी दो पार्ट में तोड़ देंगे। स्क्वायर वाले y को तोड़ने का ये तरीका, सिंपल वाले को तोड़ने का तरीका x प्लस एक्स लिख लेंगे, अनबैलेंस हो जाएगा तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। फिर क्या करेंगे, दो y में से एक y को रहने दिए, एक y की जगह पे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रख दिए, फिर दो x में से एक x को रहने दिए और एक x के जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रख दिए। अब बाकी ये कैंसिल होकर 2 आया। यही हो गया हमारा t। नहीं फील आया होगा? नहीं फील आया होगा, तुरंत फील लाते आपको, देखिए फील लाते तुरंत। देखिए तो यहां पे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इस पाराबोला के किसी पॉइंट 4,2 पर एक टेंजेंट खींचा गया और कहा गया इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। एक टेंजेंट खींचा गया और कहा गया इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। फिर सुनिए, एक पाराबोला है, उस पाराबोला के किसी पॉइंट 4,2, सॉरी इस पॉइंट को थोड़ा 4,2 मत करिए, 2,4 करिए। 2,4 पर एक टेंजेंट खींचा गया, कहा गया इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, है ना। अभी हम आपको बताया, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो चलिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला कितना होता है, t बराबर 0। कितना होता है फॉर्मूला, t बराबर 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0 है। t कैसे निकालना है, t निकालने के लिए बताइए, इस कर्व पर टेंजेंट खींचा गया है जिसका LHS कितना है, y स्क्वायर माइनस 8x। एक काम करो, y को दो पार्ट में ब्रेक करो, तो क्या इस y स्क्वायर को हम y इंटू वाई लिख सकते, माइनस यहां वाले x को दो पार्ट में करेंगे तो x प्लस एक्स करके अनबैलेंस हो जाएगा, तो 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करेंगे। फिर हमने क्या कहा कि दो y में से एक y को रहने देंगे, एक y के जगह पे y कोऑर्डिनेट, तो एक y को छोड़ दो, एक के जगह पे y कोऑर्डिनेट यानी 4 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 4, एक x को रहने दो, एक x के जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना पुट करो 2। तो बताओ सॉल्व कितना बचाइए, ये आ गया आपका 4y माइनस 4x और माइनस 8। t का वैल्यू निकल गया, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, t बराबर 0। बताइए t का वैल्यू कितना आया है, 4y माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। दोनों तरफ 4 से भाग कर दीजिए, तो y माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 आंसर निकल गया। फिर से समझिए हमारा बात, पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक पाराबोला लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसके किसी पॉइंट 2,4 पर हम एक टेंजेंट खींचे, उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है t बराबर 0। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर t निकालने गया, तो t निकालने का तरीका क्या है, कर्व के इक्वेशन का LHS कितना हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करके लाए थे तो LHS कितना हुआ था, y स्क्वायर माइनस 8x लिख लिया। y को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 8 का 8 रहने दिए, x को दो पार्ट में ब्रेक करके अनबैलेंस हो गया तो 2 से बैलेंस भी कर दिया।
फिर हम क्या बोले थे, एक y को छोड़ो, एक y के जगह पे पॉइंट का y रखो, पॉइंट का y कितना है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4y रखा हुआ है, ये 2 4 जा 8, 4 बच गया। एक x को रखो, एक x के जगह पे पॉइंट का x रखो, तो पॉइंट का x हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो x + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए तो 4y - 4x - 8। फिर फर्स्ट इक्वेशन में t का जो वैल्यू आया पुट कर दिया, t का वैल्यू कितना आया 4y - 4x - 8 पुट कर दिए, 4 से भाग कर दिए, हमारा टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया। मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं समझ में आया, चिंता क्यों करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं, जब तक आप नहीं समझेंगे हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और करके समझाते हैं कि t = 0 को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, फिर चिंता नहीं करना है कि सर नहीं उतना अच्छे समझ में आया, रिलैक्स, हम बताते हैं। दोबारा इसको नोट कर लीजिए, तो पहले थोड़ा सा हम बताते दोबारा, आपको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, पहले आराम से सीखते हैं। जो लोग t = 0 को सॉल्व करना सीख लिए वो वीडियो के स्किप करके अपना आगे देख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, 1 ऑफ द पाराबोला। मतलब इस पाराबोला के, मान लीजिए कि ये कोई पाराबोला है, पाराबोला कितना है x² - 2x + 3y + 4 = 0। इस पाराबोला पर एक पॉइंट है, मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं, एक पॉइंट है 1, -1, इस पर एक टेंजेंट खींचा गया है इस तरीके से, है ना। तो इसी टेंजेंट का कहा गया है कि इक्वेशन निकालो, इससे टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। तो अभी हम आपको बोले हैं कि अगर पाराबोला के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो टेंजेंट का क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, आराम से समझिए। क्या बताए हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला क्या बताया है मित्रों, 2t = 0, t = 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब क्या सॉल्व कर लेते हैं हम लोग t। अब t कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए t सॉल्व करने का क्या तरीका बताया है कि जिस कर्व के ऊपर आपको टेंजेंट खींचे हैं उस कर्व के LHS को लेके इधर आइए। कितना उसका LHS, x² - 2x + 3y + 4। फिर क्या बोले थे हम आपको, x को 2 पार्ट में, y को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। तो ये वाला x तो आराम से 2 पार्ट में x × x हो जाएगा, फिर -2। इस टाइप के x को 2 पार्ट में कन्वर्ट करने का तरीका बता चुके हम आपको, हम ब्रेक करके सिखाते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं कि आप इसको x + x लिख लो, अनबैलेंस हो गया तो 2 से बैलेंस कर दो। यहां वाले y को भी 2 पार्ट में करना होगा तो वही काम करेंगे, y + y लिख लेंगे, अनबैलेंस हो गया तो 1/2 से बैलेंस कर लेंगे। अब बगल में तो x या y कुछ है ही नहीं, तो कर दिए। देखिए यहां वाला x को 2 पार्ट में, ये 2 का 2 रहने दिए, इस x को 2 पार्ट में कर दिए x + 1, 1/2 से बैलेंस कर दिए, 3 का 3 कर दिए, इस y को 2 पार्ट में y + y और 1/2 से बैलेंस कर दिए। अब बगल में 4 है। फिर क्या पता है, अब एक x को रहने दिए और एक x के जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखाएगा, एक y को रहने दीजिए और एक y के जगह पे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रखाएगा। तो बताइए, एक x छोड़ देते हैं, एक x के जगह पे x रखेंगे, कितना रखेंगे 1, तो 1 × x कितना हो जाएगा x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा। एक x को छोड़ दीजिए, एक x के जगह कितना रखेंगे 1, चलिए ये प्लस में 3/2, उसको क्या करेंगे, एक y को छोड़ दीजिए, एक y के जगह पे पॉइंट का y रखेंगे, पॉइंट का y कितना है -1, तो यहां पे कितना आ जाएगा -1, अब बगल में +4। चलिए सॉल्व करिए इसको, ये x ब्रैकेट तोड़िएगा तो -x - 1 हो जाएगा और ये रहने दिए इसको,
3/2 y माइनस 1 प्लस 4। तो ये दोनों पार्ट तो आपका कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 3 प्लस 3/2 इंटू वाई माइनस 1। बताइए टी का वैल्यू निकल गया। अब इस टी को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका फ्रॉम फर्स्ट। बताइए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, टी बराबर 0। टी का वैल्यू कितना आया है, 3 प्लस 3/2 इंटू वाई माइनस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम सब लीजिएगा, मतलब नीचे से 2 हटाने के लिए आप एलसीएम लीजिएगा ना। एक काम करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, फिर भी 2 हट जाएगा। आप एलसीएम लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 2 से करेगा तो ये 3 बच जाएगा, इंटू वाई माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व कर देते हैं, 3 से भाग कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा y प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपके टेंजेंट का इक्वेशन। नहीं समझे, रिलैक्स होके समझिए। x को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, यहां वाले x को, यहां वाले x को भी 2 पार्ट में ब्रेक किए, यहां वाले y को भी 2 पार्ट में ब्रेक किए और 4 का 4 रहने दिए। एक x को छोड़ के एक x के जगह पे पॉइंट का x रखे, यानी 1 रखे, तो 1 इंटू x हो गया। 2 से 2 कट गया, माइनस 1 बचा हुआ। एक x को छोड़ के एक x के जगह पे पॉइंट का x रखे हैं 1, 3/2 हो गया। एक y को छोड़ के एक y के जगह पे पॉइंट का y रखे हैं माइनस 1, बगल में 4। फिर इसको सॉल्व कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस x माइनस 1 है, बाकी ये रहने दिए, बगल चलो ये वाला भी बगल में रहने दिए। ये दोनों कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 4 में से 1 गया तो 3, अब बगल वाला ये रखा हुआ है, मतलब t निकल गया। अब इस t का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिए, t बराबर 0 फ्रॉम फर्स्ट में, और t का जो वैल्यू है उसको रख के कैलकुलेशन कर दिए, हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। क्या अभी तक आप लोग टी निकालना नहीं सीखे? जो लोग टी निकालना सीख गए हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे प्यारे मित्र लोग हैं जो लोग नहीं समझ पाए हैं, उसके लिए एक एग्जांपल और देंगे, क्योंकि अगर आप टी निकालना सीख गए तो मेरा बहुत बड़ा भार जो है हल्का हो जाएगा, ठीक है। एक दोबारा एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं आपको टी सिखाने के लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन अब ट्राई कर लीजिए। अब आप लोग जो लोग थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन में बचे हुए हैं वो लोग ट्राई कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, तो ट्राई कर लीजिए। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आप बहुत जिद्दी हो, जब हम बोल रहे हैं कि आप समझ गए, हम समझ गए, फिर भी एग्जाम्पल बताया जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चले जाएंगे, चिंता मत करिए। बस लास्ट है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक पाराबोला है, इस पाराबोला के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे हैं, उनका इक्वेशन फाइंड करो। मतलब एक पाराबोला है, मान लीजिए यही है, इसका इक्वेशन आपको दे दिया है y² प्लस 4y प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस पाराबोला के किसी पॉइंट मान लीजिए -2, 0 पर एक टेंजेंट खींच दिया गया है ना, और इसी टेंजेंट का कह रहा है इक्वेशन निकालने के लिए। हम आपको टी वाला समझा रहे कि टी क्या होता है ना, बस वहीं पर मेरी जो कांटा है अटक गई भी है, बस थोड़ा हम टी आपको सिखा दे, उसका हम रिलैक्स हो जाएंगे। एक लास्ट सवाल से ट्राई करते हैं, जो भी थोड़ा मोड़ा टी में कसर बच गया वो निकल जाएगा। तो चलिए, तो क्या है फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फॉर्मूला है टी बराबर 0। अब टी कैसे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब टी कैसे निकालते हैं हम आपको बता दिए, जिस कर्व के ऊपर आप टेंजेंट खींचे हैं उस कर्व के इक्वेशन का एलएचएस लिख लीजिए। तो y² प्लस 3y प्लस 3y नहीं,
यहां पर 4y है प्लस 3x प्लस 6। फिर याद है y को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो यहां y इंटू वाई लिखाएगा। इस y को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हमको 1/2 से बैलेंस करके y प्लस वाई लिखना पड़ेगा। यहां वाले x को दो पार्ट में बैलेंस तोड़ेंगे तो 1/2 लिख करके हमको x प्लस एक्स करना पड़ेगा और बगल में 6 है। अब क्या है आपको पता है, एक y को छोड़ के एक y के जगह पे पॉइंट का y रखेंगे तो बताइए पॉइंट का y कितना है 0, तो पॉइंट का y 0 पुट कर देते तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस ये कैंसिल होकर 2 बचेगा। एक y को छोड़ के एक y के जगह पे पॉइंट का y रखेंगे, पॉइंट का y कितना है 0, ये हो जाएगा आपका 3/2। एक x को छोड़ के एक x के जगह पे पॉइंट का x रखेंगे, पॉइंट का x कितना है -2, अब बगल में 6 है। सॉल्व करिए, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा y यानी 2y हो गया, बगल में 3/2 इंटू x -2 प्लस 6 रहने दीजिए, निकल गया t। अब इस t को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है t बराबर 0, t का वैल्यू कितना आया 2y प्लस 3/2 इंटू x -2 प्लस 6 बराबर 0। आप यहां से एलसीएम लोगे, इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात तो बराबर आएगा। तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4y हो जाएगा, यहां से 2 कैंसिल होके 3 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा बराबर 0। 2 ही हटाना था नीचे से ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई ही कर देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए, ये हमारा हो गया 4y, अंदर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x -6 हो जाएगा, 3x -6 बगल में प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बताइए कितना बच गया, ये बच गया 4y प्लस 3x और 12 में से 6 गया तो 6 बराबर 0, यानी हमारा आंसर आ गया 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आंसर। इस तरीके से हमने टेंजेंट का इक्वेशन फिर से निकालना सीख लिया। तो क्या आप टेंजेंट का इक्वेशन यानी t बराबर 0 जिसमें t को सॉल्व करना सीखे कि नहीं सीखे, सीख चुके होंगे है ना। अब अगर आप t बराबर 0 t को सॉल्व करना सीख गए तो अब हम लोग अपने थ्योरी के अनुसार आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 3 एग्जाम्पल दे दिए, हम समझ रहे हैं कि आप t निकालना सीख गए होंगे। अब इसको आप प्रेम पूर्वक नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। अभी हम लोग किस फॉर्म में सीख चुके हैं, पॉइंट फॉर्म। अब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन सीखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, वीडियो नंबर 4 में, नहीं वीडियो नंबर 6 में, वीडियो नंबर 6 में हम आपको ये बातें समझा चुके हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, किसी भी पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते कैसे हैं, ये सारी बातें हम आपको समझा चुके हैं। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि ये वाला पार्ट समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान लगेगा, है ना। छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है। पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए। अच्छा देखो तो भाई, ये मान लीजिए कोई पैराबोला है, इस पैराबोला का इक्वेशन मान लेते हैं y² इज इक्वल टू 4ax है। अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन याद है तो याद करो, ये फर्स्ट पैराबोला है और इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना सिखाए थे, और इस पैराबोला पर एक पॉइंट भी पैरामेट्रिक फॉर्म में चुनना बताए थे कि किसी भी पैराबोला पर आप पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट चुन सकते हैं। और वो पॉइंट कैसे चुनते थे याद होना चाहिए आपको। बताए थे कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके जगह पर AT² लिखा जाता है, और जिस वेरिएबल का स्क्वायर हो उनके जगह पे 2AT लिखा जाता है।
यानी आराम से पाराबोला पर पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में चुना गया। अब इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दिया जाए और इस टेंजेंट का इक्वेशन पूछ दिया जाए, तब हम लोग इसी टेंजेंट को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब पाराबोला पर पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट लिख लिए और उसी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखे पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे उसी टेंजेंट के इक्वेशन को कहेंगे क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। कैसे लिखेंगे? ये तो सिंपल पिछले वाले की तरह हो गया। पिछला वाला में क्या था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते थे वो पॉइंट हमको दिया हुआ था, तो टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0 हो गया। उसी प्रकार यहां देखिए तो P पॉइंट पर टेंजेंट खींचे हैं और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या पिछला वाला रूल लगा दे? उदास क्यों हो गए? अभी तुरंत ना बताएं कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं अगर वो पॉइंट पता हो तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है t बराबर 0। इस क्वेश्चन को भी गौर से देखिए तो आप P पॉइंट पर टेंजेंट खींचे हैं तो क्या P पॉइंट आपको नहीं पता है? पता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में पता है, तो क्या दिक्कत है? पॉइंट पता है ना, तो टेंजेंट का इक्वेशन यहां भी कितना होगा? t बराबर 0। अतः यहां भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगा? फॉर्मूला t बराबर 0। अब t कैसे निकालते हैं हम आपको बता चुके हैं। अब आराम से t निकाल लीजिए। t निकालने का तरीका क्या बताया है? इसको थोड़ा इधर ले आइए, तो y स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। हम आपको बोले हैं कि जब भी t निकालना हो तो जिस कर्व पर टेंजेंट खींचते हैं उस कर्व का एलएचएस लिख लीजिए, y स्क्वायर माइनस 4ax। इसमें y को दो पार्ट में तो y इंटू वाई ब्रेक कर सकते हैं। x को दो पार्ट में करने के लिए 1/2 से हमको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद x प्लस x लिख देंगे। नहीं बताया अभी? चलिए फिर क्या बताया? एक y को छोड़ो, एक y के जगह पे y कोऑर्डिनेट रखो। कितना है हमारा? 280 है। ये कैंसिल होकर 2a बचेगा। एक x को छोड़ो, एक x के जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखो, यानी 80 स्क्वायर रखो। अब बताइए कितना आ जाएगा? ये 2a माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर आ गया। अब इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट का क्वेश्चन t बराबर 0, तो t का वैल्यू कितना आया? 2a ty माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों तरफ 2a से भाग कर दीजिए। 2a से भाग करिएगा तो यहां से कितना बच जाएगा? ty। 2a से भाग करिएगा तो यहां से 2a करके ty बचेगा। यहां से 2a करके कितना बचेगा? यहां से 2a कट जाएगा तो बचेगा माइनस x प्लस 80 स्क्वायर बराबर 0। यही माइनस प्लस में चला जाएगा, तो यानी ty इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 80 स्क्वायर। बताइए, यही है टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में। बताइए तो कितनी अच्छी बात है। आप कहिएगा सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हमको कोई भी पाराबोला दिया रहेगा सर तो हम उस पाराबोला पर का पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाल लेंगे और t बराबर 0 से सॉल्व कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। हाँ जी ऐसे ही करना है। बस खाली आपको बता रहे थे कि पैरामेट्रिक फॉर्म वाले टेंजेंट का मतलब क्या होता है। करना तो वही है जो पीछे की अभी जस्ट। नहीं बात समझा हमारा? मतलब पाराबोला पर कोई भी पाराबोला दिया रहेगा, उस पाराबोला पर पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट निकाल लेना है और पिछला वाला रूल के अकॉर्डिंग यानी t बराबर 0 के अकॉर्डिंग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेना। बताइए क्या भारी काम के, पिछला वाला रूल को तो ही दोहरा दिए।
बस यही है, ये जो आया यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं निकाल सकते हैं आप, आराम से निकाल सकते हैं। पाराबोला मालूम रहेगा, पॉइंट निकाल लेंगे, t बराबर 0 को सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। समझ में आया? फील ये तो था ही, अब आपको नहीं पता है। इसके बाद जो यहां पे थर्ड नंबर लिखने वाले हैं जिसका नाम है स्लोप फॉर्म, निकलेगा तो इन्हीं दोनों के मदद से। लेकिन मित्र इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है कि जब हम क्वेश्चन को डील करने लगेंगे तो आपको बताएंगे कि अगर ये हमको नहीं पता होता, एक छोटा सा क्वेश्चन कितना घूम फिर के जाते तब जाके बनता। बात समझ में आ रहा है हमारा? तो रिलैक्स रहिए, समझ में आया कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। बस पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट निकाल के t बराबर 0 के अनुसार सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं स्लोप फॉर्म को कैसे डील करते हैं। वो है जान, सीखो। पहले इसको नोट करो। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग क्या जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, अब हम जानते हैं स्लोप फॉर्म। जो लोग भी इस फॉर्म को सीख रहे हैं थोड़ा सा क्या करें, आराम से कुछ देर तक लगातार वीडियो के ऊपर नजर गड़ाए रहें। अरे मेरे नजर गड़ाए का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ही कुछ खतरनाक बता रहे हैं। मेरे नजर गड़ाए रहने का मतलब हुआ कि कुछ जो समझा रहे, अगर वो आपको एक बार फील आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो दोबारा फिर टेंशन नहीं है। बस उस बात को पकड़ना है कि बता क्या रहे हैं, है ना। एक चीज को डील करते हैं बढ़िया ढंग से और उसके बाद उसी के आधार पर हम सारी बातों को लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं। चलिए एक पाराबोला ले लिए हम फिर से। इस पाराबोला के क्वेश्चन ले लिए y² = 4ax। इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो y² - 4ax = 0। एकदम ध्यान से सुनना है, समझना है, स्टेप बाय स्टेप। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इस पाराबोला पर एक पॉइंट चुन लेते हैं, मान लीजिए x1, y1, और इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे हैं, ये ठीक है, ये टेंजेंट है। मान लीजिए इस टेंजेंट का स्लोप जो है m है। स्लोप क्या है? m है। यानी हमको इस टेंजेंट का इक्वेशन इस m के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए बहुत सारा चीज यहां निकलेगा। आप यहां जो पॉइंट P को माने हैं x1, y1, ये x1, y1 भी m के टर्म में आ जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन भी m के टर्म में आ जाएगा। यानी बहुत सारी बातें यहां पर हम लोग सीख जाएंगे। तो क्या आप लोग सीखने को तैयार हैं? एकदम बेसिक पैटर्न उठा के सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अभी आप क्या करिए, इस स्लोप m को थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। पॉइंट पता है, पाराबोला पता है, तो जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हो उस टेंजेंट का इक्वेशन तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? पॉइंट जब पता रहे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? t बराबर 0 से, है ना। और t कैसे सॉल्व करते हैं? t सॉल्व करने के लिए जिसके ऊपर हम लोग टेंजेंट खींचे उसका LHS लिख लेते हैं। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहां पे, हम यहां फर्स्ट सेकंड नहीं मान रहे हैं, हो गया। फिर y को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, y × y - 4a 1/2। इस x को इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, बराबर 0। फिर क्या करेंगे, एक y को छोड़ के एक y के जगह पे पॉइंट का y रखेंगे, y1, ये हमारा हो जाएगा 2a
एक एक्स को छोड़ के एक एक्स की जगह पे x1 रखेंगे, पॉइंट का एक एक्स को छोड़ के एक एक्स की जगह पे पॉइंट का एक्स रखेंगे इज इक्वल टू 0। थोड़ा अगर इसको सॉल्व कर लें आप तो ये हमारा कहानी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, y माइनस y1 सॉरी y माइनस y1 नहीं, y इंटू y1 और यहां अगर मल्टीप्लाई करें तो -2ax माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सीधा कर ले तो -2ax प्लस y1 माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। यही हुआ टेंजेंट का इक्वेशन। फील करिए एकदम रिलैक्स होके। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर दिए, अब यहां से पूरा कहानी पलटेगा, है ना। एक काम करिए, ये जो है ना ये वाला कहानी, इसको आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, बाद में इस पे काम हम लोग करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्या करें अब बताइए, ये जो इक्वेशन आया ये टेंजेंट का इक्वेशन आया, मतलब इसका इक्वेशन आया, मतलब एक लाइन का इक्वेशन आया। तो क्या अगर किसी लाइन का इक्वेशन आ जाए, मतलब किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता हो, तो क्या उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है? देखिए हम बता दिए हैं, यहां पर हम आपको समझाते, थोड़ा याद रखिएगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म का हो, तब अगर स्लोप निकालना हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, और जब इस फॉर्म का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब यही वाला जो टेक्निक है, तरीका है, यहां पे लगाते हैं, है ना। मतलब x और y के टर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहता है, यहां भी देखिए x और y के टर्म में, ये y1 x1 तो नोन पॉइंट है, मतलब वो उसको हमने कुछ मान लिया है। तो x और y के टर्म में यहां भी लाइन है, तो बताइए अगर इनका स्लोप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए स्लोप क्या है, फॉर्मूला बताइए। स्लोप का फॉर्मूला माइनस एक्स का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहां पर, माइनस में 2a अपॉन y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना है यहां पे, y1। ये स्लोप तो हम लोग इनका निकाल ले इस फॉर्मूला की यूज करके, इस फॉर्मूला का विधि से। और ये है क्या, टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप हम लोग तो निकाल लें, और पहले से इसका टेंजेंट का स्लोप कितना माने थे, m, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होगा। अरे फिर से समझो भाई, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर इस तरीके से लिखा हुआ रहे तो स्लोप निकालने का तरीका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। हमने वही दिमाग यहां पे लगाया, स्लोप निकाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी -2a, कोफिशिएंट ऑफ y तो y को छोड़ के जो बचा y1। ये स्लोप हम लोग निकाले, और पहले से भी इस टेंजेंट का स्लोप कितना पता था, m कर दिए। अब इसको बताइए ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। ऊपर में हो जाएगा 2a अपॉन y1 इज इक्वल टू m, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y1 इज इक्वल टू आ गया 2a बाय m। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, किनका वैल्यू मिल गया, y1 का वैल्यू मिल गया। मतलब समझो, इस पॉइंट का y1 मिल गया, किसके टर्म में, m के टर्म में। अब हम लोग इस पॉइंट का क्या निकाल लेते हैं, x1 भी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो देखिए तुरंत निकले, रिलैक्स होकर समझिए। अच्छा बताइए, ये जो पॉइंट है वो इस पाराबोला पर लाई कर रहा है, यानी इस पॉइंट को इस पाराबोला में पुट किया जा सकता है। जब भी कोई पॉइंट किसी भी कर्व पर हो तो उस पॉइंट को उस कर्व के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो बताइए, पुट कर दीजिए, पुट x1 y1
तो पुट करिएगा तो ये कर्व का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y के जगह पे y1 पुट कर दीजिए, x के जगह पे x1, तो कितना हो जाएगा ये y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 हो जाएगा। y1 का वैल्यू कितना आया है बताइए, y1 का वैल्यू 2a/m है, तो 2a/m का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। 4a से 4a कट गया, 1a से 1a कट गया, तो बताइए यहां से x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा a/m स्क्वायर। बताइए दोनों चीज निकल गया, मतलब हमने y1 का वैल्यू 2a/m यहां पे रख दिया, तो 4a स्क्वायर बाय m स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 4a बगल में x1, इसको सॉल्व किया तो x1 निकल गया। अब बताइए जिस पॉइंट को आप माने थे उस पॉइंट का x1 भी m के टर्म में मिल गया और उस पॉइंट का y1 भी आपको m के टर्म में मिल गया, यानी ये पॉइंट हो गया a/m स्क्वायर और ये पॉइंट हो गया 2a/m। बताइए सबसे पहला अचीवमेंट कि किसी भी पाराबोला पर अगर स्लोप फॉर्म में अगर पॉइंट चाहिए, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर स्लोप फॉर्म में अगर पॉइंट चाहिए तो a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, देखिए निकल गया, नहीं निकल गया। जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट नहीं निकालते हैं, उसी तरीके से ये पॉइंट किस फॉर्म में निकल गया, स्लोप फॉर्म में निकल गया। देखिए हम आपको प्रूव भी किए, पहले टेंजेंट का क्वेश्चन निकाले, फिर वहां से स्लोप निकाले, उस स्लोप को इस स्लोप की इक्वल कर दिए, तो वहां से y1 मिल गया। और जानते हैं ये जो पॉइंट x1, y1 है वो इस पाराबोला में है, पाराबोला पर है, तो इस x1 y1 को इस पाराबोला में पुट कर सकते हैं, तो y के जगह पे y1 पुट कर दिए, x के जगह पे x1 पुट कर दिए, फिर y1 का जो यहां से वैल्यू आया था वो यहां पुट करके हमको x1 में मिल गया ये वाला पॉइंट। मतलब m के टर्म में हमको ये पॉइंट तो मिल गया, अब हमको m के टर्म में ये इस लाइन का इक्वेशन भी चाहिए। सर ये कैसे होगा सर, चिंता नहीं करना, ये सारी बातों को हम एक टेबल बना के लिख देंगे, है ना, कि टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होता है, स्लोप फॉर्म में पॉइंट कितना होता है, सारी बातें लिख देंगे हम। एक कम से कम आपको प्रूफ करके समझा दे रहे कि आ कैसे रहा है, ठीक है, रिलैक्स होकर समझना। कोई भारी बात बता दी क्या सर, पहले ये बता दो कि इस टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में यानी m के फॉर्म में कितना आएगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये जो x1 है और ये जो y1 है इस फर्स्ट में पुट कर दीजिए यहीं पर। ऐसे पुट तो आप यहां पे भी लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहां करिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, है ना। कहीं भी पुट कर दीजिए, यहां करिए, यहां करिए, या जहां मन करे वहां करिए, ये सब तो टेंजेंट का इक्वेशन है ना, तो जहां मन करे वहां x1 y1 पुट कर दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इस स्टेप पे पुट कर देते हैं, इस स्टेप में क्या होगा ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको कम करना पड़ेगा। ऐसे आप यहां लास्ट स्टेप ये है ना, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप इसी स्टेप में पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी में पुट कर टाइम, अगर आपको दिक्कत इसी स्टेप में पुट कर दीजिए, इसको मत फर्स्ट मानिए, दिक्कत है अगर आपको तो इसी में पुट कर दीजिए, लास्ट वाला जो है इसी में पुट कर दीजिए। कैसे करेगा पुट, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, तो थोड़ा इधर मिटाते हैं, थोड़ा करके दिखाते हैं आपको। क्या नोट कर लिए, ये जो है स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है, स्लोप कैसे निकाला जाए तो वो बात हम यहाँ पे आपको समझाएं। क्या नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, कर लिए क्या, चलिए अब बताते हैं। सर फटाक से बताओ स्लोप फॉर्म में क्या बताना चाहते हो, ज्यादा उत्साहित नहीं होना है मित्र, है ना, बता रहे हैं मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स बहुत ही अच्छी चीज है, आनी चाहिए, और हम आपको बता भी रहे हैं, है ना, रिलैक्स होके समझिए। देखिए एकदम कहीं पर दिमाग भटकाना नहीं है, देखिए चलिए करें, बताइए क्या है, बताइए तो हम स्लोप फॉर्म में लाना चाहते हैं। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या था लास्ट में, बताइए तो -2ax प्लस y1 माइनस
2ax1 इक्वल टू 0, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। -2ax तो रहेगा, y इंटू y1 का वैल्यू कितना आया है 2a/m, तो यहां पे 2a/m रख देते हैं, -2a, और x1 का वैल्यू कितना आया है a/m², तो यहां पर a/m² पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। थोड़ा गौर से देखिए तो 2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है, सब में 2a से डिवाइड कर देते हैं। तो सब में 2a से डिवाइड करेंगे तो यहां से -x बचेगा, यहां 2a से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा y इंटू 1/m हो जाएगा, यहां 2a से डिवाइड करेंगे तो -a/m² हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या होगा बताइए, अब एक काम करिए, ये वाला जो पार्ट है y/m हो जाएगा, सब उधर ले जाइए, माइनस में x उधर चला गया तो प्लस में, माइनस उधर चला गया तो प्लस में a/m²। अब इस m से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा mx, इसमें m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a/m। बताइए, ये आ गया आपके टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, यानी किसी भी पाराबोला यानी y² इज इक्वल टू 4ax पाराबोला पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में चाहिए तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m आ गया। m टेंजेंट का स्लोप है, a आप पाराबोला से फाइंड करना जानते हैं, और x और y वेरिएबल है। बताइए, इस तरीके से ये जो है यही आपको याद रखना है कि टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में कितना होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। इसी चीज को लाने के लिए हमने इतना ताम झाम किया हुआ था, इतने ताम झाम से हम लोग ये बात सीख गए कि ये तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में, साथे साथे हम लोग जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे थे वो पॉइंट भी सीख गए, x1 y1 कैसे निकलाएगा स्लोप फॉर्म में कितना होगा। समझे हमारा भी? तो अब इसी बात को हम चारों पाराबोला के लिए अलग अलग टेबल बना के हम आपको लिख देते हैं, उसको डायरेक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बोल रहा है, बहुत है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम आपको खाली फील करवा रहे थे कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन कितना होता है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m होता है। ये हम प्रूफ कर दिए। अब इसी बात को हम टेबल बना के लिख लेते हैं, समझा देते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग भी नोट कर लीजिए। अब चलिए इस बात का पूरा डिस्क्रिप्शन हम बोर्ड पे लिखेंगे, नोट करिए इस बात को, नोट करिए। तो चलिए बच्चों, ये है पूरा चार्ट लिखा हुआ, टेबल लिखा हुआ। सर क्या चार्ट बार बार बोलते हो, एकदम खिलाने वाला चार्ट कर रहे हैं बात। मित्र टेबल ये है, देखिए हम चारों पाराबोला का टेंजेंट के इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में लिख दिए हुए हैं, प्रूफ किए हुए थे, याद है। y² इज इक्वल टू 4ax का जो इस पाराबोला पर जो टेंजेंट होता है स्लोप फॉर्म में, यही वाला प्रूफ किए थे। y इज इक्वल टू mx प्लस a/m को प्रूफ किए थे, है ना। फिर इसको देखिए तो गौर से, देख रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए, उसी प्रकार हम एक को तो प्रूफ कर दिए थे, ठीक है, एक का प्रूफ कर दिए थे, और बाकी को उसी प्रकार से प्रूफ किया हुआ है, हमने यहां पे लिख दिए, लिखा हुआ है y² इज इक्वल टू 4ax पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। y² इज इक्वल टू -4ax पे जो टेंजेंट खींचेंगे स्लोप फॉर्म में वो हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस a/m। x² इज इक्वल टू 4ay पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस am², और x² इज इक्वल टू -4ay पे जो टेंजेंट खींचेंगे स्लोप फॉर्म पे हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस am²। यानी अलग अलग पाराबोला के लिए अलग अलग टेंजेंट के इक्वेशन है स्लोप फॉर्म, इसको याद रखना है। और हम आपको बता दिए
इस पाराबोला पे ये जो टेंजेंट खींचते हैं वो किस पॉइंट पर खींचते हैं, ये पॉइंट भी निकाल दिए थे। x1 का वैल्यू a/m² आया था, y1 का वैल्यू 2a/m आया था। उसी प्रकार मतलब इसको, जिसको हम लोग जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना, मतलब क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पाराबोला के जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचिएगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू ये होगा। इस पाराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू माइनस, सिंपल है, x में माइनस लगा हुआ है तो खाली इसमें x में माइनस लगा देना है, -a/m² 2a/m हो जाएगा। इस पाराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा 2am, am²। और इसके लिए देखिए y में माइनस लग गया तो खाली इसके y में लगा दिए माइनस, मतलब 2am, -am²। मतलब अलग अलग पाराबोला के लिए अलग अलग टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू स्लोप के फॉर्म में। यानी अब हमको कभी भी मान लीजिए इस पाराबोला के लिए पूछेगा टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में बताओ, तो बोल देंगे y = mx - am²। और a निकालने आता ही है, m हमको पता रहेगा, पुट कर देंगे स्लोप निकल जाएगा, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। ये टेंजेंट के इक्वेशन निकालने का टेबल बना के दिए हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं वो पॉइंट है। सर ये क्या है, सुनो, एक सवाल बात करेगा कि बताओ, ध्यान सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इस पाराबोला पर एक लाइन है y = mx + c जो टेंजेंट है। इस पाराबोला पर एक लाइन है y = mx + c जो टेंजेंट है, तो बताओ c का वैल्यू क्या होगा। तो c का वैल्यू होगा ये a/m। मतलब y = mx वाला लाइन इस पाराबोला पर टेंजेंट की तरह बिहेव तब करेगा जब c का वैल्यू कितना हो जाए, a/m। उसी तरीके से इस पाराबोला के लिए y = mx + c टेंजेंट की तरह बिहेव तब करेगा अगर इस c यानी इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाए, -a/m। उसी तरीके से इस पाराबोला पर y = mx + c वाला कोई लाइन टेंजेंट की तरह बिहेव तब करेगा जब c का वैल्यू कितना हो जाए, -am²। उसी प्रकार इस पाराबोला पर y = mx + c टेंजेंट की तरह बिहेव तब करेगा जब c का वैल्यू कितना हो जाए, am²। मतलब ये तो डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, और ये कंडीशन है कि कोई लाइन दे दे y = mx + c फॉर्म का, अब बोले कि ये लाइन इस पर टेंजेंट होगा, कब होगा, जब c का वैल्यू कितना होगा, a/m। इस केस में कब होगा, जब c का वैल्यू -am होगा। इस केस में कब होगा, जब c का वैल्यू -am² होगा। इस केस में कब होगा, जब c का वैल्यू am² होगा। मतलब समझे, यानी एक बार में तीन बातें सीखे कि टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे स्लोप फॉर्म में लिखते हैं, और किसी भी लाइन को किसी पाराबोला पर टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन है। यानी y = mx + c में c का वैल्यू क्या रखें ताकि इस पाराबोला पर टेंजेंट हो जाए, तो वो भी लिखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है यार, बहुत ही खूबसूरत, बोल रहे एग्जाम में बहुत पूछता है इसे सवाल। ठीक है, चलिए हम आपको थोड़ा सा कुछ सवाल करवा के दिखाते हैं कि सही में इस क्वेश्चन के कितने, इस टॉपिक के कितने इंपॉर्टेंस हैं। अब इस टेबल को लिखिए, अब हम आपको समझाते हैं। नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एकदम स्लो फॉर्म पर है और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पाराबोला।
यानी इस पाराबोला पर जो टेंजेंट खींचेंगे उसका इक्वेशन चाहिए, और उस टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। स्लोप मतलब m का वैल्यू दे दिया है। ये है आपके m का वैल्यू। किसका वैल्यू दे दिया है? m का वैल्यू दे दिया है। स्लोप का वैल्यू दे दिया है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस पाराबोला पर। इस पाराबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, स्लोप मालूम है, और कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालो, मतलब जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचे हैं वो पॉइंट भी निकालो। एक काम करो, ये जो पाराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, सबसे पहले आप a निकाल लो, और a निकालने का तरीका बता दिए हैं कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देते, a निकल जाता है। a निकल गया। स्लोप का वैल्यू दे दिया है 2। अब गौर से देखिए, ये चारों पाराबोला में से कौन सा पाराबोला है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फोर्थ? गौर से देखिए, ये तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का है, यानी फर्स्ट है। और फर्स्ट पाराबोला पर अभी हम आपको बताएं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का टेबल में देख लीजिए, बताएं कि y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m होता है। कितना होता है? फर्स्ट पाराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m होता है। सिंपल है, सब रख दीजिए। बताइए, y m का वैल्यू 2 है तो 2x हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू भी 2 है, तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। बताइए, क्या अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो क्या इतना आसानी से आप निकाल पाते? नहीं निकाल पाते, आसानी से निकल गया। अब क्या पूछा था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछा हुआ है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आप अपने टेबल को झांकिए और देखिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कितना बताए हैं फर्स्ट पाराबोला के लिए। तो बताए हैं a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय m। ज्यादातर फर्स्ट पाराबोला ही यूज होता है, लेकिन हम सबका लिखा दिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। a का वैल्यू यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और m का वैल्यू यहाँ पे 2, सॉरी m का वैल्यू यहाँ पे 2। नहीं समझे? a और m का वैल्यू, a का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 2 तो 2 2 जा 4, m का वैल्यू 2 तो डब भी। कितना आ जाएगा बताइए? ये सॉल्व करिएगा तो आप ये 1/2, 2 आंसर आ जाएगा। देखिए, है ना, कितना आसानी ढंग से आ गया। पाराबोला के क्वेश्चन पता है, स्लोप दिया था, आराम से a निकाल लिए, फॉर्मूला में पुट कर दिए a और m का वैल्यू, टेंजेंट का क्वेश्चन निकल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकल गया। बताइए, एग्जाम कैसा सवाल है ना इंपॉर्टेंट? क्या अगर आप स्लो फॉर्म नहीं जानते तो ये बना पाते इतना आसानी से? रिलैक्स होके बनाना यार, फर्स्ट पाराबोला है। फर्स्ट पाराबोला में टेंजेंट का क्वेश्चन यही लिखाए हैं अभी तुरंत, m का वैल्यू पुट कर देना है, a का वैल्यू पुट कर देना, हमारा सवाल बन गया, खत्म। समझे? इसको नोट करिए। एक सवाल और करवाते, नोट करिए तो। चलिए, अब ये वाला सवाल देखिए। एक पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इस पर जो टेंजेंट खींचे हैं उनका इक्वेशन चाहिए, और साथ ही साथ वो जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। मतलब एक पाराबोला है यहां पर जिनका इक्वेशन दे दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इस पाराबोला के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे हैं, इनका इक्वेशन चाहिए, और ये टेंजेंट जो है किसी पॉइंट 2,5 से पास भी कर रहा है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? पाराबोला पर एक टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए और टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है। एक काम करिए, सबसे पहले तो आप a निकाल लो। a का मतलब जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देंगे तो a निकल जाए। उसके बाद इस पाराबोला का पहचानो, कौन सा पाराबोला है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x फर्स्ट पाराबोला है। और फर्स्ट पाराबोला के अकॉर्डिंग
टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट पाराबोला के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कितना होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम नहीं होता है। अब बताइए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए का वैल्यू तो 3 आ चुका है, तो 3 बाई एम। यानी इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ m अगर हमें मालूम हो जाए तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यही m पता कैसे चलेगा? तो अब आप हमको बताइए, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2,5 से पास कर रहा है। दुनिया का कोई भी कर्व हो, दुनिया का कोई भी लाइन हो, अगर किसी पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट को उस कर्व के या उस लाइन के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फिर सुनिए, कोई भी कर्व या कोई भी लाइन किसी पॉइंट से अगर पास कर रहा हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उस कर्व या उस लाइन के इक्वेशन में आप रख सकते हैं। तो बताइए, ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या इस पॉइंट को इसमें रख सकते हैं? रख दीजिए, पुट कर दीजिए। x के जगह पे 2 पुट करिएगा, y के जगह पे 5 पुट करिएगा। क्यों पुट करिएगा भाई? क्योंकि इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x को हटा के 2 रख देंगे, y को हटा के 5 रख देंगे। रख दीजिए, y को हटा के 5 तो यहां पर 5 हो जाएगा m। x को हटा के यहां 2 रखेंगे, x को हटा के यहां पे 2 रखने दिए तो 2m हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 बाई एम। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो 5, एलसीएम लीजिएगा तो ये 2m स्क्वायर प्लस 3 अपॉन m, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5m इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3। इसको उधर ले जाइए तो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 से 5 आ ही जाएगा तो 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितना कॉमन कर सकते हैं? सही है क्या? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? यहां लगता है माइनस 6m, हाँ 3 2 जा 6, नहीं सॉरी, ये फैक्टराइज गलती है। फैक्टराइज जो है ऐसे नहीं होगा, 5 ऐसे नहीं आएगा, 5 ऐसे आएगा। 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे फैक्टराइज होगा, है ना? ये थोड़ा दिख रहा है क्या जी? ये 2m है, फैक्टराइज इस तरीके से होगा ना। फैक्टराइज आप लोग करने आता है, 3 2 जा 6, 6 से माइनस 5 लाना था तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 3m ही करेंगे। चलिए, कितना कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में से? इन दोनों में से हम लोग 2m कॉमन करेंगे तो 2m कॉमन करेंगे तो यहां से बच जाएगा m माइनस 1। यहां से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो यहां से बच जाएगा फिर से m माइनस 1 बराबर 0। तो बताइए, m माइनस 1 यहां भी, m माइनस 1 यहां भी कॉमन कर लिए तो m माइनस 1 इंटू कितना बच गया 2m माइनस 3, 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 0 की इक्वल होगा तो m का वैल्यू 1 आ गया, और ये 0 की इक्वल होगा तो m का वैल्यू 3/2 आ गया, है ना? बताइए, पॉइंट को इसमें धर दिए, एक क्वालिटी के क्वेश्चन बना, उसको फैक्टराइज करके m निकाल लिए। अब इस m को बारी बारी फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बताओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 बाई एम, यही ना है फर्स्ट इक्वेशन। अब रख दीजिए m का वैल्यू, एक बार 1 रखिए तो 1 रखिएगा तो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 3 और यहां m के जगह पे 1। एक बार कितना रखिएगा 3/2 तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m के जगह पे
3/2x प्लस ऊपर में 3 और यहां m है, m के जगह पे 3/2। मतलब नहीं समझे, एक बार इसमें m को हटा के 1 रख दिए और इसी में एक बार m को हटा के 3/2 रख दिए। तो इनको सॉल्व करिएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 3। एक टांजेंट का आंसर ये हो गया। और इसको सॉल्व करिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2 आंसर। ये तो इस तरीके से देखिए टांजेंट का क्वेश्चन निकलेगा। क्या किए एक बार फिर से समझ लीजिए। पाराबोला पर टांजेंट का इक्वेशन निकालना था और जिस टांजेंट का इक्वेशन निकालना है वो 0.2, 5 से पास कर रहा है। तो सबसे हमने इस पाराबोला का ए निकाल लिया। फिर ये पाराबोला फर्स्ट फॉर्म का था तो फर्स्ट फॉर्म के पाराबोला के टांजेंट का इक्वेशन जो होता है वो लिख लिए। फिर इसमें ए का मान पुट कर दिए, हमारा ये फर्स्ट हो गया। अब m को वेट कर रहे थे कि अगर हमारा m निकल गया तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। m कैसे निकलेगा, ये जो टेंजेंट है वो 2,5 से पास कर रहा है और कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट को आप इस लाइन में रख सकते हैं। तो हमने x को हटा के 2, y को हटा के 5 इसमें पुट कर दिया। फिर एक क्वाड्रेटिक बना, उसको फैक्टराइज करके हमने सॉल्व किया तो m का दो वैल्यू मिला, एक m का वैल्यू 1 मिला और एक m का वैल्यू 3/2 मिला। अब m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 3/2 हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में बारी बारी पुट कर दिया। देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3/m है। एक बार इसमें m को हटा के 1 पुट कर दिए और एक बार इसमें m को हटा के 3/2 पुट कर दिए। तो एक टेंजेंट का इक्वेशन ये आया, एक ये आया। मतलब इस पाराबोला पर जो टेंजेंट का इक्वेशन पूछा था वो एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। तो क्या आप समझ गए? तो इस तरीके से देखिए सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहां लिख नहीं रहे हैं कि जेईई मेन इस ईयर का है उस ईयर का, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है। तो समझिए, अगर हमको ये कॉन्सेप्ट स्लोप फॉर्म वाला पता रहेगा तो कितना आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं। अभी तो हम आपको एक प्रैक्टिस सेशन भी करवाएंगे पाराबोला में, तब बताएंगे कि स्लोप फॉर्म के यूज से और भी कितने सवाल बनते हैं। अभी ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस बात को ध्यान में रख करके कुछ सवाल करवाए हैं। अगले वीडियो में भी जो है कुछ सवाल जो है हम आपको करवाएंगे इसी स्लोप फॉर्म से रिलेटेड। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हमको लगता हो गया है, तो अब अगले दिन बात करेंगे। और हमको लगता है कि ये आपको पैटर्न समझ में आया कि कैसे हम लोग डील करेंगे टेंजेंट के इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। और अगर आपको समझ में आया, जरूर आया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, खुद से भी क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। सारी छोटी मोटी जो कहानियां हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा जो डॉट उट बच गया होगा सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से मन लगा के हम लोग पढ़ते रहेंगे। रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स तैयार है आप लोगों के लिए, बहुत ही खूबसूरत सा चैनल आप लोगों के लिए। तो चलिए, आप लोग इतना टाइम दिए अपना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो चलिए आज भर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।